वैसे गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। अगर मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात पूछूं और इस बात को आप लोग थोड़ा सा सोच कर बोलिएगा, इस दुनिया में हर एक इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, यानी कि उससे ज़्यादा खतरा उसको इस धरती पर किसी से नहीं है। तो आप लोग इसको सोचिए, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर दीजिएगा। तो मैं देखूंगा कि कौन कौन यहाँ पर क्या क्या बातें बोल रहा है, और उसको जब मैं आंसर बता दूंगा उसके बाद में आप लोग उस चीज़ को एक बार वेरीफाई भी कीजिएगा जाकर कि हाँ ये बात सही है या फिर गलत है। तो ये बात सोचने वाली है। अगर ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अपनी लाइफ में सोचना स्टार्ट कर दी ना यार, आप लोगों को बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन मिल जाएंगे जो आप लोगों ने कभी सोचे भी नहीं होंगे कि यार ये ऐसे सॉल्यूशन निकल सकता है। तो ये फैक्ट है। यहाँ पर बोला गया कि सबसे अधिक स्वयं से सावधान रहना चाहिए। इस दुनिया में सबसे खतरनाक जो इंसान है ना, जो आप लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है सबसे ज़्यादा, वो आप लोग खुद हैं। और इसी के साथ में बोला गया कि हम अपने सबसे बड़े दुश्मन को अपने भीतर लेकर चलते हैं। हर टाइम एक ऐसा इंसान आप लोगों के अंदर पनपता है, अगर आप लोग उसको जरा सी भी नेगेटिव चीज़ें आप लोग उसको दोगे तो वो उसका एक पहाड़ बनाकर आप लोगों के सामने रख देगा। पर लेकिन इसका वाइस वर्सा यानी कि उल्टा भी उतना ही पॉसिबल है। अगर आप लोग उसको पॉजिटिव चीज़ें देना स्टार्ट कर देंगे तो वो आप लोगों के लिए बहुत सारा एक पॉजिटिव पहाड़ बनाकर रख देगा, जो कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा। तो दोनों ही चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। इसीलिए बोला जाता है कि अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो हमेशा पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव लोगों से बातें करिए। हमेशा कोरोना पॉजिटिव की बातें नहीं कर रहा हूँ, जो रियलिटी में प्रोडक्टिव लोग होते हैं उनकी बातें कर रहा हूँ। पॉजिटिव लोगों से तो दूर रहिए जो कोरोना पॉजिटिव है, जो सोचने में पॉजिटिव है या जिनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है जैसे कि मेरा, ठीक है तो उनके साथ में बातें करनी है। ओके, मतलब कहने का ये है कि जो नेगेटिव चीज़ों पर फोकस नहीं देते हैं, हमेशा अपने आप को प्रोग्रेसिव रखना पसंद करते हैं, भले ही जिंदगी में कितनी भी दिक्कत क्यों ना आ जाए। वो हमेशा अपने आप को इस तरीके से देखते हैं कि यार ये दिक्कत है थोड़ी देर की और फिर चली जाएगी। तो इससे आप लोगों का जो दिमाग है ना, आप लोगों को सोल्यूशन देना स्टार्ट कर देगा। अगर आप लोग हमेशा उसको ये सोचेंगे कि यार ये क्या हो गया, इसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, तो आप लोगों का दिमाग बोलेगा बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, कोई सोल्यूशन नहीं है। पर लेकिन अगर आप लोग बोलोगे कि यार ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन जरूर होगा कोई ना कोई, तो बोलेगा हाँ भाई साहब बहुत सारे सोल्यूशन है, ऑल्टरनेटिव बहुत सारे रख देगा आप लोगों के सामने, ठीक है। जैसे कि बिल्कुल एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मगर अगर आप लोग रात को सोते हैं और सुबह आप लोगों को उठना है टाइम पर, ठीक है, और आप लोगों ने अलार्म लगाया सुबह उठने का 4 बजे एग्जैक्ट, और आप लोगों ने अलार्म पोस्टपोन कर दिया और फिर से सो गए, तो आप लोगों का दिमाग आप लोगों को बोलेगा यार लेट सोया था बहुत ज़्यादा रात, इसीलिए दिक्कत हो गई, सुबह उठ नहीं पाया, मेरा अलार्म थोड़ा सा दूर था और मेरी ना बॉडी भी दर्द कर रही थी, कल ना मैंने ना बाहर घूमने चला गया था, एक्सरसाइज कर ली थी ज़्यादा, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। तो ऐसे ऐसे फालतू के बिना सर पैर वाले बहाने आप लोगों के सामने उठाकर रख देगा। पर लेकिन अगर आप लोग उसको बोलेंगे कि नहीं यार मुझे सुबह 4 बजे उठना है, और आप लोगों को सुबह 4 बजे उठना है और 4 बजे आप लोग सुबह उठ जाते हैं, तो आप लोग का दिमाग कहेगा सुबह 4 बजे उठने से ना एनर्जी रहती है, बहुत सारा टाइम मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग प्रोडक्टिव वे में स्टार्ट कर पाते हैं, अपने दिन को अच्छे से स्टार्ट कर पाते हैं, तो पॉजिटिव चीज़ें बताने स्टार्ट कर देगा। तो ये सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा दोस्त जो है वो आप लोग का दिमाग है। इसको ढंग से यूटिलाइज कीजिए और फिर जिंदगी में रिजल्ट देखिए। रियलिटी में यार आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे अगर आप लोग इसके रिजल्ट देखेंगे, अगर आप लोग इसको अपना एक बार दोस्त बना लेंगे तो कौन कौन अपना दोस्त बना चुका है और कौन कौन बनाने जा रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आइए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, अपना दिन स्टार्ट करते हैं टकटकी लगाकर बिल्कुल शानदार तरीके से, जैसे हम लोग नॉर्मली यूटिलाइज करते हैं। पर लेकिन आवाज़ जो है वो थोड़ी सी कम रहने वाली है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था मैं बाहर हूँ और कुछ ऐसी जगह हूँ जहाँ पर मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकता हूँ। उसका रीज़न मतलब क्या बताऊँ, बेसिकली थोड़ी सी कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो बताऊंगा, बाद में बता दूंगा, कोई टेंशन मत लीजिए, सारी चीज़ें सही हैं। वही कहते हैं कि अच्छी चीज़ें बांटने से बढ़ती है। दुख जो है वो अपने आप रखना चाहिए, अगर आप लोग उसको कंट्रोल कर पाते हैं। बच्चों को नहीं देना है तो दूसरे यार दोस्तों को नहीं देना चाहिए, उससे और फालतू की टेंशन होती है और वो चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती हैं, ठीक है। खुशी बांटो, जितना बांट सकते हो बढ़ती हैं। वैसे जब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है, कि क्या चीज़ें चल रही थी, क्योंकि कई सारे बच्चे मेल भी कर रहे हैं, कई सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर आवाज़ इतनी कम क्यों है, तो उसके बारे में आप लोग को बता दूंगा। टेंशन मत लीजिए, पढ़ाई फोकस कीजिए, सारी चीज़ें नॉर्मल है, ठीक है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ओके, आइए एक एक कर यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहाँ पर बात की जा रही है NTIPRIT, तो इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। ये बेसिकली एक तरीके का वेबिनार कंडक्ट कराया गया, नाविक अपॉर्चुनिटी फॉर द जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसके लिए। ये किसके कोलैबोरेशन में किया गया ये भी आप लोगों को बताना है। बड़ा ही प्यारा सा आर्टिकल है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानने को मिलेगी जो काफ़ी पुरानी भी हैं, एक तरीके से रिविजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब भी टॉपिक आता है मुझे इंटरव्यू की याद आ जाती है, मेरे से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया इससे रिलेटेड, तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी की थी कुछ बातें। तो यहाँ पर ये जो बेसिकली ये नाविक और जो टेलीकॉम इंडस्ट्री इसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है यहाँ पर इसके बारे में क्या है ये और किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी ये जो नाविक है ये किसका प्रोजेक्ट है, किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है और किसके द्वारा स्टेब्लिश किया जाता है, ये भी आप लोगों को बताना है।
अभी रिसेंटली 85 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो सामने निकल कर आई, जिसका पूरा नाम आप लोगों को बताना है, लास्ट में उसमें टीचर जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड इसको दिया गया, कहाँ पर, अकेडमी अवार्ड के अंदर, ठीक है। तो ये जो अकेडमी अवार्ड है अब की बार प्रेजेंट किए गए 93rd अकेडमी अवार्ड 2021 में। इन अकेडमी अवार्ड को आप लोग दूसरे किसी नाम से जानते हैं, वो नाम क्या है ये आप लोग को बताना है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे जैसे फाइनेंशियल जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है ना बजट में, आप लोग उसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, जो कि आर्टिकल 112 में आप लोगों को देखने को मिलती है। तो पर नॉर्मली क्या बोलते हैं यहाँ पर इसको, आप लोग वहाँ पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, वैसे इसे बजट बोलते हैं। ऐसे इसका जो असली नाम है वो है यहाँ पर अकेडमी अवार्ड, पर लेकिन नॉर्मल शब्दों में आप लोग कुछ और बोलते हैं इसको। आप लोग को बताऊंगा तो आप लोग बोलेंगे अरे ये था तो आप लोग तुरंत समझ जाएंगे, ठीक है। मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, ठीक है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोग योगा में इंटरेस्टेड हैं और आप लोग अभी घर पर हैं, आप लोगों को लग रहा है कि थोड़ा टाइम भी है और आप लोगों के पास से पैसे भी हैं, तो आप लोग ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो ये ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, काइंड ऑफ ट्रेनिंग है, आप लोग खुद भी इंजॉय कर सकते हैं और दूसरों को भी सिखा सकते हैं अगर आप लोगों को लग रहा है कि टाइम है अभी, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा यहाँ पर, ये बेसिकली सर्च कर लीजिएगा इसके बारे में। मैंने सर्च नहीं किया, बस अभी न्यूज़ थी, सर्च करूंगा, अगर लगेगा कुछ इंटरेस्टिंग तो मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर करूंगा। खुद भी अगर इंटरेस्टेड है योगा में आप लोग तो खुद भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इसी के साथ में जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, दोनों के द्वारा वर्चुअल समिट, वर्चुअल मतलब ऑनलाइन मिल रहे हैं, क्योंकि हिम्मत तो है नहीं किसी की इंडिया में आने की, भी इंडिया से इतना खौफ खाए बैठे हैं। तो अभी इनकी जो बायलैटरल जो मीटिंग देखने को मिली, बायलैटरल का मतलब होता है दोनों मिलकर बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये डबल करने की बात की जा रही है, बायलैटरल ट्रेड दोनों के बीच में, कब तक का ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। इसी के साथ में ये काफ़ी एक अजीब सी न्यूज़ मुझे लगी, ऐसी जो चीज़ थी सुना तो था पर लेकिन इस तरीके से इम्प्लीमेंट भी की जा रही है, तो ये थोड़ी सी मतलब अजीब लगी। बात की जा रही है, एक वुमेन ऑफिसर है एक राज्य के अंदर, उस राज्य का नाम आप लोगों को बताना है, जहां पर अभी उसको सर्विस से डिसमिस कर दिया गया है, वुमेन ऑफिसर को, ठीक है। क्योंकि जब इंक्वायरी की गई तो ये जो वुमेन ऑफिसर है ये सिविल सर्विस डिक्लेरेशन ऑफ स्मॉल फैमिली जो रूल है उसको फॉलो नहीं कर रही थी। बेसिकली था क्या, इस वुमेन के 3 बच्चे थे, पर लेकिन इसने रिकॉर्ड में ओनली 2 बच्चों के नाम दर्ज करा रखे थे। तो यहाँ पर जो इस पर्टिकुलर राज्य में ऐसा रूल है कि आप लोग 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं रख सकते हैं, खासकर यहाँ पर अगर आप लोग इस तरीके से सिविल सर्विस की पोस्ट पर हैं। तो कुछ ऐसे रेगुलेशन है यहाँ पर राज्य के अंदर। जब मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ाऊंगा तो बताना कि क्या क्या और रूल हैं और कौन कौन से राज्य में मैं आप लोगों को बताऊंगा, और ये पता भी होने चाहिए यार आप लोगों को, अगर आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी डिसमिस कर दिया गया क्योंकि उसने फेक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई उसके चलते। तो कोई भी फॉर्म भरिए, कहीं पर कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन शेयर मत कीजिए, हमेशा अपनी सही इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, ठीक है। और एक बात और, थोड़ा सा फिर से आप लोग बोलेंगे, ईयरफोन लगा के लेक्चर सुन लेना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि वॉइस जो है इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा मैं। हो सकता है कि कल शाम या फिर जो परसों सुबह तक आप लोगों को लेक्चर नॉर्मल मिलने लगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेना आप लोग। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन के बारे में बात की जा रही है, ये किससे रिलेटेड है और क्यों है न्यूज़ में, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के अंडर में आता है। तो एक स्कीम है जिसका नाम है PKVY, ये स्कीम के अंडर ये प्रोग्राम है। प्रोग्राम क्या है और क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे ये न्यूज़ में है, बहुत सारी बातें आप लोगों से डिस्कस करूंगा। और ये ऐसा एरिया भी है जो कई बार न्यूज़ में रहता है, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो ये तो क्वेश्चन बनना था, ये आंसर ही हो गया। चलिए क्वेश्चन की जगह आप लोग का आंसर ही हो गया यहाँ पे। बेसिकली ये क्वेश्चन बनाना भूल गया, कल रिवीजन करेंगे तो फिर इसको बना दूंगा मैं, ठीक है। बात की जा रही है एट प्रेजेंट, अगर आज के टाइम पर आप लोग बात करिए तो जो गिर नेशनल पार्क एंड द जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कहाँ पर है ये, चलिए ये क्वेश्चन बताइए कहाँ पर है, ठीक है। क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो ये कहाँ पर है ये आप लोगों को बताना है। ये बोला जा रहा है कि अकेला हमारी कंट्री में एक ओनली बचा हुआ आज के डेट में एशियाटिक लोयन का जो निवास स्थान है, ये अकेला भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है जिनको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ और काफ़ी कुछ आप लोगों को जानने को मिलने वाला है। तो लेक्चर को कैसे देखना है, टकटकी लगाकर, और टकटकी का मतलब होता है ध्यान लगाकर, ठीक है। फिर पूछते हो सर टकटकी का मतलब क्या होता है, ओके। तो आइए, बड़ा ही प्यारा डिस्कशन रहने वाला है। स्टार्ट करेंगे शॉर्ट न्यूज़ के साथ में। अच्छा, आप में से नेटफ्लिक्स वगैरह क्या कोई देखना पसंद करते हैं, ये सारी चीज़ें इनमें अगर आप लोग चाहें, जिसको इन चीज़ों की लत लगी हुई है उनको बता रहा हूँ, ठीक है, जिनको लगता है कि इनके बिना देखे बगैर रहा नहीं जाएगा, तो कुछ अच्छी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं जो प्रोडक्टिव हो लाइफ के लिए भी, ऐसा नहीं कि बस टाइम पास के लिए देखी जा रही है। तो ऐसी ही एक यहाँ पर अभी मैं आप लोगों से बात करूँगा एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं किसी दूसरी न्यूज़ के बारे में। ये बात की जा रही है नेशनल टेलीकम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च इनोवेशन एंड जो ट्रेनिंग है। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है हमारी कंट्री में, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में आता है। इसके द्वारा भी एक वेबिनार ऑनलाइन, एक लेक्चर टाइप में आप लोग बोल सकते हैं, जिसका टॉपिक रखा गया नाविक। नाविक क्या है उसके बारे में बताऊंगा अभी। ये अपॉर्चुनिटी फॉर द टेलीकॉम इंडस्ट्री, तो ये पूरा एक टॉपिक का नाम दिया गया।
तो ये जो टॉपिक है यहाँ पर अभी रिसेंटली ये इसरो और इसरो के साथ में मिलकर जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है इनके द्वारा मिलकर यहाँ पर ये काम किया गया, ठीक है। तो यानी कि ये पूरा जो टॉपिक है जिसका नाम था नाविक अपॉर्चुनिटी फॉर द टेलीकॉम, जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है। टेलीकॉम इंडस्ट्री जब आप लोगों को बोलते हो तो इसका मतलब होता है जैसे फोन वगैरह आप लोग सुनते वगैरह ना, इंटरनेट वगैरह यूज करते हैं, तो ये पूरा काम जो होता है वो टेलीकॉम इंडस्ट्री का होता है, ओके। तो इसी इंडस्ट्री के बारे में बात की जाती है, कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में बात की जाती है। नाविक जो है इसको अगर मैं शॉर्ट भाषा में आप लोगों को बोलूं, ये नाविक बोला जाता है, और वैसे इसको नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन इसको ये नाम दिया गया है, ठीक है। एक तरीके का आप लोगों को अगर बताना, इसका समझाना चाहूं मुझे, तो ये एक तरीके से अगर आप लोग आजकल में जो जीपीएस यूज करते हैं ना, तो जीपीएस है यूएसए का, ठीक है। तो उस जीपीएस का जो अल्टरनेटिव है ये हमारी कंट्री का नाविक है, ठीक है, समझ में आया। यानी कि अगर कोई जीपीएस आप लोग यूज कर रहे हैं जिसको ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बोलते हैं, उसी का अल्टरनेटिव हमारी कंट्री का नाविक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। तो ये जो नाविक है हमारी कंट्री का, इसको दूसरा नाम भी दिया गया है। अगर आप लोग एक प्रोफेशनल नाम के बारे में इसका बात करें, उसको बोलते हैं इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। आप लोगों ने सुना होगा इसका, ठीक है। तो मेरे से इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारी कंट्री का जो बेसिकली जीपीएस है वो क्या है, और फिलहाल ये किस तरीके से चीजें चल रही हैं आगे, तो उसके बारे में डिफरेंस पूछा गया था, और फिर आगे की यूएसए के और हमारे में क्या डिफरेंस है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बना था, अंडर प्रोसेसिंग काम चल रहा था उस टाइम पर इसका, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, और खासकर अगर आप लोगों का इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, कम्युनिकेशन फील्ड, इस तरीके से चीजें से आप लोग कनेक्टेड हैं, तो आप लोगों से और क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो इंडियन रीजनल नेविगेशनल जो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है उसके बारे में बात की जा रही है। इसका जो फर्स्ट सैटेलाइट हमारी कंट्री में लॉन्च किया गया था वो किया गया था 2013 में, जुलाई के अंदर में, और लास्ट जो इसका लॉन्च किया गया ये इसका कंप्लीट हुआ 2018 में, सॉरी, ठीक है। और आज की डेट में टोटल मिला के इसमें 9 सैटेलाइट लॉन्च किए जा चुके हैं। तो इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसका जो स्पेयर एरिया है, जैसे आप लोग जीपीएस यूज करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, पर ये हमारी कंट्री के आसपास में जो एरिया है वो बेसिकली 1500 किलोमीटर का जो एरिया है उसको यहाँ पर ये कवर करता है हमारी कंट्री के आसपास का। तो ये इसके बारे में आप लोग कुछ मोटी मोटी सी बातें याद रखिएगा, ठीक है। बाकी एक्यूरेसी भी काफी अच्छी है यहाँ इसकी। एक्यूरेसी अगर आप लोग देखेगा तो 1 मीटर के करीब है, 1 मीटर या फिर 3 फीट 3 इंच आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इतनी एक्यूरेसी है, एक्यूरेटली आप लोग इससे चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारी कंट्री का जीपीएस। तो ये इसरो के द्वारा ये जो जीपीएस है ये स्टेब्लिश किया गया, और इसरो ही इसको मेंटेन करती है। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंट्री की एक स्पेस एजेंसी है, जैसे यूएसए की नासा है। तो नाविक जो है यहाँ पर ये एप्लीकेशन जो है बेसिकली यूज किया जाता है सिविल, जो हमारी कंट्री में जो एक तरीके से सिविलियन सेक्टर है, ठीक है, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट वगैरह कि कहाँ पर चले गए, लाइव इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। मैप एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। टाइम कीपिंग के लिए यहाँ पर बेसिकली नाविक यूज किया जाता है। मोबाइल सम एग्जांपल जो फॉर नाविक इनेबल्ड जो मोबाइल है आज की डेट में, ठीक है, जिसमें Redmi 9 सीरीज ये सारे जो बेसिकली जो चाइनीज फोन है, ठीक है, ये खासकर इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में याद रख सकते हैं कुछ चीजें आप लोग, जो कि आप लोग को पता होना चाहिए। हालांकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ऊपर वाली चीज जरूर याद रखिएगा। चाइनीज माल जो है वो तो पता नहीं हम लोग कब यहाँ से निकालेंगे, पर ये चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट और प्यारी न्यूज लगी मुझे, ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। और हाँ, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इसके बारे में कुछ ऐसा सिस्टम है आप लोगों के सामने, यहाँ पर इस तरीके से चीजें लॉन्च की गई, ठीक है। ये सैटेलाइट जो है अलग अलग टाइम पर लॉन्च किए गए, फिर कुछ सैटेलाइट में गड़बड़ भी हुई, तो फिर उसके लिए री लॉन्च भी देखने को मिला। तो टोटल 7 सैटेलाइट का सिस्टम है ये हमारी कंट्री का जो नाविक है। जिस तरीके से जीपीएस है ना यूएसए का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ऐसे हमारी कंट्री का नाविक है, जो जिसको आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर नाविक लिखा हुआ आ जाए या फिर IRNSS, ठीक है, IRNSS इंडियन रीजनल जो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ जाए, कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हो गई यहाँ पर। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के लिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर ये बात की जा रही है एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री के बारे में, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था द सीक्रेट एक काफी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री है। अगर आप लोगों को टाइम मिले तो जरूर देखिएगा। आप लोगों का जो माइंड है वो किस तरीके से काम करता है, उसको किस तरीके से आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर अभी ये एक जो डॉक्यूमेंट्री है जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की, ये सामने निकल कर आई। इसमें एक पर्टिकुलर जो पर्सन है वो ऑक्टोपस के पास में जाता है और ऑक्टोपस के साथ में दोस्ती करता है। तो उसी के ऊपर ये पूरी मूवी बनी हुई है और उसी से इसका नाम निकल के आया माई ऑक्टोपस टीचर, ठीक है। तो ऑक्टोपस आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर, ये ठीक है, इस तरीके का ये एक जानवर होता है जो कि समुद्र के अंदर पाया जाता है। तो उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है माई ऑक्टोपस टीचर, ठीक है। बाकी ये पिक्चर क्या है इसको मैं अभी समझाऊंगा आप लोगों को, पहले समझते हैं आगे। इसको अभी अकेडमी अवार्ड दिए गए हैं। अकेडमी अवार्ड को नॉर्मल भाषा में आप लोग ऑस्कर अवार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना, अभी जो ऑस्कर अवार्ड दिए गए 2021 के अंदर में, वो 93rd ये ऑस्कर अवार्ड दिए गए अब की बार।
तो ये जो ऑक्टोपस के ऊपर और जो इंसानों के रिलेशन है उसके ऊपर ये एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, एक मूवी टाइप में, जिसको यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है। और ये जो रिलीज की गई 2020 में, तो जो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्री यानी कि जो कि आप लोग पेड सब्सक्रिप्शन लेकर जो आप लोग देखते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। इसके जो डायरेक्टर थे इनका नाम था पीपा एरलिक इनके, और इसी के साथ में जेम्स रीड, तो ये यहाँ पर इनके डायरेक्टर थे। और इसी के साथ में जो यहाँ पर कैरिक फोस्टर, जो यहाँ पर जो बेसिकली एक फिल्म मेकर जिनके द्वारा एक रिलेशनशिप बनाई गई, जो अफ्रीका में कल्प फॉरेस्ट बोला जा रहा है, बेसिकली KELP कल्प। ये फॉरेस्ट कैसे होते हैं ये आप लोगों को बेसिकली मुझे बताना था, कई बार कंफ्यूजन आप लोगों को हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अफ्रीका के अंदर ही है ये फॉरेस्ट। कल्प फॉरेस्ट बेसिकली जो समुद्र के अंदर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसको कल्प फॉरेस्ट बोलते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है जैसे यहाँ पर लिखा है कि अफ्रीका के कल्प फॉरेस्ट, तो ऐसा नहीं कि अफ्रीका के अंदर ही कल्प फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो उनको ऐसे नहीं देखना आप लोगों को, ठीक है। तो मतलब समझ में आया आप लोग क्या बोला मैंने, जहां पर भी समुद्र है और वहां पर आप लोगों को ये फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। समुद्र के अंदर जो भी जीव जंतु होते हैं, तो अंडर वाटर एरिया जो हाई डेंसिटी जो बेसिकली जो फॉरेस्ट की होती है वो बेसिकली कवर की जाती है। और ये मैक्सिमम वर्ल्ड में जो कोस्टल एरिया है वहां पर आप लोगों को ये देखने को मिल जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट प्रोडक्टिव डायनामिक इकोसिस्टम माना जाता है पृथ्वी के ऊपर इसको, जो कल्प फॉरेस्ट है। हम यहाँ पर बात करें जो साउथ अफ्रीका के अंदर बेसिकली जो कल्प फॉरेस्ट है वहां पर ये चीजें यहाँ पर इनके द्वारा शूट की गई यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में। तो 93rd जो अभी 93वां अभी यहाँ पर एकेडमिक अवार्ड सामने निकल कर आया, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर की कैटेगरी में इसको रखा गया, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए आप लोग देखते हैं यहाँ पर ये जो पेड़ पौधे होते हैं समुद्र के अंदर रहते हैं, ठीक है, और कई सारे जीव जंतु इससे अपना खाना भी निकालते हैं, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, यह है मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा अंडर आयुष मिनिस्ट्री। तो आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये भी पता होना चाहिए कि ये लोकेशन कहां पर है। तो लोकेशन है इसकी न्यू दिल्ली के अंदर में। जी हाँ, ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है यहाँ पर ये। तो ये जो है मोरारजी जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, ये मोरारजी देसाई जी के नाम पर, इसके बारे में कुछ अभी यहाँ पर बातें बताएं कि न्यूज में क्यों है। योगा के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों को पता है कि योगा हमारी कंट्री के नाम पर जो 21 जून को योगा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो इंटरनेशनल योगा डे है। तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि जो योगा की टीचिंग है उसको हम लोग आगे लेकर जाएं। तो उसी के नाम पर यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी कि हमारी कंट्री में ऐसी चीजों को स्टार्ट किया जाता है और ज्यादा लार्ज स्केल पर इनको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर उसी के चलते इनके द्वारा एक ऑनलाइन कोर्स ऑफर किया जा रहा है। और ऑनलाइन का फायदा क्या है, आप लोग किसी भी गली, किसी भी नुक्कड़, किसी भी चौराहे, किसी भी गांव, किसी भी तहसील, किसी भी आप लोग डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी आप लोग स्टेट में रहते हो, वहां पर आप लोग ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब यह कि अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में भी कोई इसको खरीदना चाहता है तो इसको इस कोर्स को खरीद सकता है। एक काइंड ऑफ ट्रेनिंग है जिसको यूटिलाइज कर सकता है अपनी चीजों को बढ़ाने के लिए। तो इसी के चलते यहाँ पर ये भी देखने को मिला। तो इसके बारे में आप लोग मोटा मोटा सा याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार बन जाता है, ठीक है। तो इसके द्वारा ये कोर्स ऑफर किया गया ताकि जो योगा वगैरह है, जो ये सारी चीजें हैं, इनको आगे बढ़ाया जा सके। तो इसी के चलते ये रिसेंटली अभी न्यूज में आ गया है। तो इसके बारे में कुछ और बातें हम लोग जानेंगे जिससे आप लोगों के लिए कई सारे और क्वेश्चन बन सकते हैं। वो क्या क्या है, ये ऑनलाइन जो प्रोग्राम है ये हेल्थ जो एक तरीके से जो हेल्थ को प्रमोट करता है और एक तरीके से इसी से रिलेटेड एक एंजाइटी जो होती है उसको रिवील करता है। एंजाइटी क्या होती है, एक तरीका डर रहता है, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग रहती है आप लोगों को एक हेल्थ को जो बेसिकली प्रमोट करने वाला है और जो एंजाइटी है उसको कम करने वाला है। ये आप लोग अगर जाकर एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर आप लोग इसका जो इसका मोटो देखेंगे ना, बड़ा ही प्यारा है। बोलता है हेल्थ, हार्मनी एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल थ्रू योगा। यानी कि आप लोग योगा से हेल्थ भी ले सकते हैं, आप लोग हार्मनी बना के रख सकते हैं, एक बैलेंस बना के रख सकते हैं अपनी जिंदगी के साथ में, और खुश भी रख सकते हैं। योगा आप लोगों की जो नेगेटिव वाइब्स है वो उनको भी दूर करेगा। तो इसलिए बोला गया H3 बोला गया यहाँ पर इसको, ठीक है। इसको बोलते हैं हेल्थ, हार्मनी और हैप्पीनेस। तो सारी चीजें H3 जो है योगा से मिल जाएगी। ये इंस्टीट्यूट है जो 1998 में यहाँ पर स्टेब्लिश किया गया था हमारी कंट्री के अंदर, और आज की डेट में बात करें तो ये योगा के ऊपर काफी लार्ज स्केल पर काम कर रहा है। तो यहाँ पर फुल्ली फंडेड है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर देखने को मिलता है। एम क्या है, सीधा साधा है यार, कोई उल्टी सीधी चीजें नहीं है कि योगा जो है उसको आगे लेकर चलना है, ठीक है। तो योगा की फिलोसफी लोगों तक पहुंचानी है और योगा प्रैक्टिस कैसे करते हैं वो लोगों तक पहुंचाना है। तो क्लासिकल योगा जो लोगों को सिखाना है ताकि इसको यूटिलाइज खुद भी कर सके और दूसरों तक भी पहुंचा सके। फोकस क्या है यहाँ पर कि प्लानिंग कैसे करनी है, ट्रेनिंग कैसे करनी है, प्रमोशन कैसे करना है, कोऑर्डिनेट कैसे करना है, योगा
की एजुकेशन को लेकर क्या क्या ट्रेनिंग है, क्या क्या थेरेपी है, क्या क्या रिसर्च है जो भी इनके द्वारा की गई है, वो सारी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, इंस्टीट्यूट जो है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया था 1970s में, ठीक है, जो कि एक हॉस्पिटल के तौर पर, और फिर आगे जो प्रॉपर वे में स्टेब्लिश किया गया तो वो इसको नाम दिया गया, जिसे यहाँ पर प्रॉपर स्टेब्लिशमेंट वो 1998 में देखने को मिला। जब यहाँ पर अगर बात करें तो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, ये इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलता था। 1998 में क्या किया, फिर रीनेम कर दिया गया, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। इसका नाम रखा गया मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा विद एक्सपेंडेड जो मैंडेट इसको दिए गए, और भी यानी कि और ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई और इसका नाम चेंज कर दिया गया। तो ये कुछ बातें हैं इसके बारे में जो कि आई होप कि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। ये जो नेक्स्ट न्यूज है ये एक पर्सनैलिटी के बारे में है, आप लोग यहाँ पर इनको देख सकते हैं, जिनका नाम है यहाँ पर धादुधन, ये यहाँ पर गादवी। ठीक है, तो रिसेंटली हमारे बीच में नहीं रहे, और ये पद्मश्री भी हैं 2021 की अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो। ठीक है, तो गुजरात से रिलेटेड है यहाँ पर ये, और इनको यहाँ पर कवि दादा के नाम से भी इनको जानते थे, सॉरी कवि दाद, ठीक है, DAAD। ठीक है, तो कवि दाद के नाम से भी इनको जानते थे, जो कि पोएट्री और स्पिरिचुअलिटी से काफी ज्यादा रिलेटेड थे। तो रिसेंटली अभी इनकी डेथ हो गई है, कवि दाद। ठीक है, तो ये गुजरात के एक पोएट थे। तो कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये पर्टिकुलर किस फील्ड से रिलेटेड है, और स्टेट पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन बड़ी जल्दी बन जाते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। तो इनका जो 13वां 15 और इसी के साथ में यहाँ पर ये है लच्छा नारायण। ठीक है, 2015 में, तो ये इनके कंप्लीट वर्क थे, जिसके चलते आगे इनको 2021 में पद्मश्री भी दिया गया। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं इनके बारे में याद रखेगा। एक पोएट थे, तो रिसेंटली अभी न्यूज में आ गया, तो हल्का सा आइडिया इनके बारे में रख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पर। अब बात करेंगे इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। तो इंटरनेशनल न्यूज में आप लोग देखते हैं यहाँ पर बोरिस जॉनसन साहब है, और यहाँ पर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब है, एक दूसरे को नमस्कारम कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं। तो ये प्रणाम कब किया गया उसको समझ लेते हैं, और क्या क्या न्यूज थी वो जान लेते हैं, और फिर आप लोगों को कुछ यूके की जो आज के डेट में कंडीशन है उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा, तो थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। बात की जा रही है इंडिया और यूके के रिलेशन के बारे में। देखिए, जब तक यूके जो था यूरोपियन यूनियन का पार्ट था, तब तक तो हम लोग यूरोपियन यूनियन के साथ में कॉन्टैक्ट करते थे ताकि यूके से हम लोग रिलेशन अच्छे कर सकें। पर लेकिन जब से ये यूरोपियन यूनियन से बाहर निकला है, तो यूरोपियन यूनियन में आज के डेट में टोटल मिलाकर 27 मेंबर रह गए, पहले 28 थे। बिल्कुल ऐसे ही पहले जैसे G8 में रशिया के साथ में 8 मेंबर थे मिलाकर, अब रशिया बाहर निकल गया, -1 हो गया, तो G7 रह गए। ऐसे ही यहाँ पर 1 निकल गया, तो अब यहाँ पर 27 बच गए 28 से। ठीक है, बात करते हैं थोड़ा सा, दोनों के द्वारा वर्चुअल बायलैटरल एक मीटिंग देखने को मिली रिसेंटली अभी, जिसमें इंडिया ने यूके को थैंक्स बोला, क्योंकि यूके ने हमारी हेल्प प्रोवाइड कराई। कोविड-19 की जो सेकंड वेव है उसको टैकल करने के लिए मेडिकल असिस्टेंस इनके द्वारा प्रोवाइड कराया गया। ठीक है, दवाइयाँ, पैसे वैसे, ऑक्सीजन सिलेंडर, वो सारी चीजें हमारी कंट्री में इनके द्वारा सेंड की गई। अब दोनों कंट्री जो है वो अपने रिलेशन को आगे लेकर चलना चाहती है, क्योंकि अब यूरोपियन यूनियन का तो पार्ट है नहीं, तो यूरोपियन यूनियन के साथ में हम लोग अलग से डील करेंगे और इसके साथ में हम लोग अलग से डील करेंगे। तो यहाँ पर रोड मैप है इनके द्वारा 2030 तक का, जिसके चलते ये अपनी बायलैटरल जो रिलेशन है उनको कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि काफी सारे एरिया में भी और एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं इंडिया और यूके। जैसे अभी वैक्सीन पार्टनरशिप अभी देखने को मिल रही है, और कई सारे एरिया में ये अपना जो ट्रेड है वो भी डबल करना चाहते हैं लगभग 2030 तक का। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि 2030 तक का अपना जो बायलैटरल ट्रेड है जो दोनों कंट्री के बीच में वो डबल करना है। इसी के साथ में इंडिया और जो यूके है वो ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप में भी है, यानी कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ में जो रिसर्च और इनोवेशन करना है किसी भी फील्ड में मैक्सिमम, तो मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से देख सकते हैं यूके वही कंट्री है जिसने 200 साल तक हमारे ऊपर रूल किया है। ठीक है, और आज के डेट में हमारे साथ में व्यापार करने के लिए तैयार है। तो टाइम बदलते हुए टाइम नहीं लगता है, ये याद रखेगा। अगर आप लोग सही डायरेक्शन में चलते रहते हैं तो जो कभी आप लोगों के ऊपर रूल कर रहा था वो आप लोगों के सामने आकर खड़ा भी होगा और हेल्प भी मांगेगा, अगर आप लोग अपनी जगह सही है। बस आप लोग अपना बेस मत हिलने देना जिंदगी में, तो फिर आप लोग टाइम को देखना, टाइम हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा हुआ आप लोगों को मिलेगा। बात की जा रही है कोऑपरेशन ऑन मैरीटाइम डोमेन के बारे में, तो समुद्र से रिलेटेड जो रास्ते हैं उनमें भी काम किया जाएगा। और हमारी कंट्री में ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। इंडिया में इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है, यहाँ पर अगर बात करें गुरुग्राम, यानी कि कहाँ पर, गुरुग्राम के अंदर। तो ये कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है हरियाणा के अंदर। तो यहाँ पर भी इसको इन्विटेशन दिया गया यूके को ज्वाइन करने के लिए, जो कि मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के बारे में यहाँ पर बात करेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करूँ, यहाँ पर बात की जा रही है
ये ट्रेड पार्टनरशिप को और एरिया में बढ़ाने की, तो मार्केट एक्सेस की बात की जा रही है स्पेसिफिक सेक्टर में। खासकर ब्रिटेन के बारे में बात करें तो फिशरी सेक्टर में बात की जा रही है, ठीक है। इसी के साथ में मोर अपॉर्चुनिटी फॉर नर्सेज देखने को मिलेगी। इंडियन जो सी फेरर हैं उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा इसी तरीके से, ठीक है। ज्वाइंट डायलॉग देखने को मिलेगा सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट के लिए भी। तो यानी कि जहां जहां पर हम लोग को दोनों कंट्री के रिलेशन में कोई कमियां खामियां देखने को मिलती थी उनको हम लोग इंप्रूव करेंगे ताकि सिचुएशन नॉर्मल देखने को मिले। इंडिया जो है वो रिस्ट्रिक्शन हटा रही है। अभी फिलहाल इंडिया लिफ्टेड रिस्ट्रिक्शन टू इनेबल द जो ब्रिटिश फ्रूट प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है, ताकि इंप्रूव की जा सके। और भी कई सारी और चीजें, जैसे कि हम लोग आज की डेट में जो मेडिसिन वगैरह डिवाइस के बारे में बात करें या लीगल सर्विसेज के लिए, तो बहुत सारे ऐसे एरिया हैं। देखिए कई बार क्या होता है, कई सारी कंट्री ना अलग अलग तरीके से अपने प्रोडक्ट बनाती है। दूसरी कंट्री होता है कि वो उस चीजों को अपनी कंट्री में अलाउ ना करती हो, तो इसके चलते भी दोनों कंट्री कई बार एक दूसरे के प्रोडक्ट पर जो है कई सारे प्रतिबंध लगा देती है, ठीक है। यूके का कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप है, मैंने अभी आप लोगों से बात भी की थी। कैरियर जो स्ट्राइक ग्रुप है यहाँ पर ये बेसिकली इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के साथ में मिलकर काम करेगा और इंडो पैसिफिक रीजन में काफी बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो ये हमारे साथ में मिलकर एक्सरसाइज भी देखने को मिलेगी वेस्टर्न इंडियन ओशन के अंदर में, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यूके इंडिया जो है वो एक दूसरे के और टिल्ट हो रहे हैं जो मिलिट्री के फील्ड में भी, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पर अभी चाइना को टैकल करने के लिए कई सारी कंट्री ऐसे स्टेप उठा रही हैं। इंडिया आने वाले टाइम पे उन्हें कह सकते हैं कि एक लो हैंगिंग फ्रूट देखने को मिल रहा है सबको, कि इसके साथ में अच्छे रिलेशन बनाओ और अपनी चीजों को लेकर आगे बढ़ो। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहाँ पर, ये मैरी टाइम जो बेसिकली प्रोपल्सन, स्पेस और साइबर, इन मुद्दों में काम करेंगे। यानी कि मैरी टाइम के मुद्दे में जो कि समुद्र से रिलेटेड बात होगी, स्पेस यानी कि जो भी आज के टाइम में हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं, स्पेस साइंटिस्ट, जो भी अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या फिर जैसे हम लोग मिशन अलग अलग छोड़ रहे हैं, इसरो के साथ मिलकर काम करेंगे। साइबर सिक्योरिटी के, जिसमें चाइना काफी बुरी हरकतें करता है, कई सारी कंट्री के ऊपर अटैक करता है, तो उसमें भी मिलकर काम करेंगे। तो इसी के चलते आज की डेट में दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और इंडिया और जो यूके है वो माइग्रेशन और इसी के साथ में मोबिलिटी में पार्टनरशिप करने वाले हैं, ताकि अगर हमारी कंट्री से कोई यूके में जाता है तो उसको इलीगल तरीके से ना देखा जाए, ठीक है, इलीगल इमिग्रेंट ना माना जाए, प्रॉपर वे में उसको वहां पर वेलकम किया जाए, जो भी चीजें हैं उसको अलाउ की जाए। और क्लाइमेट के फील्ड में भी काम करने वाले हैं। क्लाइमेट के फील्ड में जैसे कि क्लीन एनर्जी हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट और न्यू एनर्जी हो गया, ठीक है, इसी के साथ में नेचर और बायोडाइवर्सिटी को कैसे प्रोटेक्ट करना है, हेल्प करनी है डेवलपिंग कंट्रीज की, ताकि वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चीजों को अडेप्ट कर सके। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे देखने को मिलेंगे जिनमें हम लोग काम कर सकते हैं। आप लोगों को एक छोटा सा एक ट्रिक बताता हूं, अगर आप लोग कभी आंसर राइटिंग करते हैं तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो हम लोग किसी भी कंट्री के साथ में मिलकर काम करना चाहेंगे। क्लाइमेट चेंज में सारी कंट्री मिलकर काम करेगी, तो अगर कहीं पर आप लोगों को क्लाइमेट चेंज लिखा हुआ दिखा मिलता है, तो वहां पर ऐसा नहीं कि आप लोगों को वहां पर यूके का ही नाम लिखना है, आप लोग उसको दूसरी कंट्री का भी नाम दे सकते हैं, यूएसए का नाम दे सकते हैं, जापान का नाम दे सकते हैं, जर्मनी का नाम दे सकते हैं। ये भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट होते हैं जिनके लिए आप लोग रटना नहीं है, बस थोड़ा सा अपनी जो माइंड है उसका कैलकुलेशन देखनी है कि क्या क्या चीजें हैं और उसको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं। आइए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा यूके को देख लेते हैं, यूके की लोकेशन क्या है, ताकि और अच्छे से आप लोग इसको जो टॉपिक है माइंड में सेट कर सके। तो ये अपनी प्यारी कंट्री होगी यहाँ से अगर आप लोग देखिए, और ये हो गया यहाँ पर यूके, जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। हालांकि यूके यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये आयरलैंड हो गया जो दो पार्ट में डिवाइडेड है। थोड़ा सा मैप में और देख लेते हैं अच्छे से, ताकि आप लोग दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सके। यूके में आप लोगों को नॉर्दर्न आयरलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चार जो यूके है इसको यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, और चार राज्य को यूनाइट करके एक किंगडम बनाया गया है। आयरलैंड अलग कंट्री है, तो इसके बारे में आप लोगों को बताइए। इधर नॉर्थ अटलांटिक ओशन हो गया, इधर नॉर्थ सी हो गया। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों से कई बार पूछा जाता है इंग्लिश चैनल के बारे में, तो इंग्लिश चैनल याद रखेगा, फ्रांस और जो यूके है उसके बीच में आप लोगों को इंग्लिश चैनल देखने को मिलता है, और लंदन इसकी कैपिटल है। एक क्वेश्चन आप लोग बताइए यहाँ पर, ये जो पर्टिकुलर एरिया है और ये जो पर्टिकुलर एरिया है, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो यहाँ पर जैसे नॉर्थ सी हो गया, नॉर्थ सी को जो अटलांटिक ओशन से कौन कनेक्ट करता है, तो इंग्लिश चैनल कनेक्ट करता है, ये याद रखेगा। या फिर फ्रांस और जो इंग्लैंड के बीच में कौन सा चैनल है, तो इंग्लिश चैनल है। तो क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा सकता है, बात वही होगी, पर लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, यार ये तो बताया नहीं था, तो आप बोलेंगे सर ने पढ़ाया नहीं, तो सर ने पढ़ाया था, आप लोगों ने ध्यान से सुना नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन के आंसर आप लोगों के सामने होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा चीजों को ध्यान से सुनिए, फिर बोलोगे क्वेश्चन कहां से आ गया, तो यहां से आ गया, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है एक नेशनल न्यूज़ के बारे में। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग ईयरफोन जरूर यूज़ कर लेना, क्योंकि आवाज़ जो है वो काफ़ी कम है। यहाँ पर मैं इससे फालतू आवाज़ में लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग, जो कभी जो बच्चे हैं अगर किसी को आवाज़ नहीं आ रही है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग ईयरफोन यूज़ कर लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर सूत्रा के बारे में। सूत्रा एक मॉडल है जो कि हमारी कंट्री में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा यूज़ किया जा रहा था, कि जो केसेस हैं कोरोना वायरस के उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, पता लगाया जाएगा और फिर आगे इनको बढ़ने से रोका जाएगा। तो ये जो सूत्र है, बोला गया कि ये जो सूत्र है, इनका जो सूत्र ये बनाया गया, ये फेल हो गया, इनके फेल हो गया ये, ठीक है।
तो इसमें पहले आप लोगों से फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है। तो सूत्रा की फुल फॉर्म क्या है? इसको बोलते हैं ससेप्टेबल। ससेप्टेबल का मतलब होता है अति संवेदनशील, ठीक है। अन जो डिटेक्टेड, जिसको डिटेक्ट ना किया जा सके। टेस्टेड यानी कि प्रूफ में वेरीफाइड किया हुआ। और रिमूव्ड अप्रोच, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से ये इसका नाम रखा गया रिमूव्ड अप्रोच, यानी कि एक तरीके से चीजों को रिमूव कर देना, कुछ ऐसी अप्रोच लेकर चलना। तो ये सूत्रा का नाम दिया गया यहाँ पर। तो सूत्रा जो है बेसिकली ये बोल रहा था कि हमारी कंट्री में हम लोग चीजों को डिटेक्ट कर लेंगे और सेकेंड वेव नहीं आएगी। और इसके द्वारा ये बोला गया था कि जो अक्टूबर का महीना था 2020 में, हमारी कंट्री में कोरोना वायरस का पीक जो है वो आकर जा चुका है। अब हमारी कंट्री में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो अभी यहाँ पर जो मैनी साइंटिस्ट हैं वो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा जो ये मॉडल बैक किया गया था हमारी कंट्री में, सूत्रा मॉडल, ये फेल हो गया है। इसमें IIT कानपुर और हैदराबाद के जो साइंटिस्ट हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे थे, काम कर रहे थे। इसमें कोविड-19 का ग्राफ तैयार कर रहे थे इंडिया के लिए, पर लेकिन फिलहाल जो है ये माना जा रहा है कि ये फेल हो चुका है। कई सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। इनका जो फोरकास्ट करने का जो तरीका था, जो टाइम था, जो डेटा यूज कर रहे थे, वो सही नहीं था। तो इसके चलते यहाँ पर कई सारी दिक्कतें देखने को मिली। तो कई सारी प्रॉब्लम जो सूत्रा में बोली गई, तो इनका सूत्र जो था, इनका सूत्र जो था वो फेल हो गया, इनका फॉर्मूला। आखिर उसमें क्या था? सबसे पहले तो ये बोला गया, देखिए यार आप लोगों के माइंड में ना बिल्कुल क्लियर अप्रोच होनी चाहिए कि क्या करना है। अच्छा, ये हमारा सिलेबस है और ये हमारी किताबें हैं और ये हमारे पुराने क्वेश्चन पेपर है और ये हमारी पढ़ाई हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पुराने क्वेश्चन पेपर है और ये हमारा ये बेसिकली सिलेबस है और ये हमारी पावरी हो रही है, ठीक है, तो पढ़ाई हो रही है। तो ये क्या चीजें क्या होती हैं? ये चीजें ये होती हैं कि आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी है। तो यहाँ पर अगर आप लोग क्या करेंगे, लक्ष्मीकांत की वो एक किताब पॉलिटी की लक्ष्मीकांत खरीद ली, सुभाष कश्यप खरीद ली, वो 2-4 और किताबें और खरीद ली इधर से, तो होच पोच हो जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला आप लोगों का। तो एक स्टैंडर्ड सोर्स फॉलो कीजिए और उसके बाद में फिर करंट अफेयर से उसमें एडिशन कीजिए। आप लोग देखिए कई बार क्या होता है, मैं आप लोगों को बोलूँ लक्ष्मीकांत फॉलो कर लो, एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर सब लक्ष्मीकांत फॉलो कर रहे हैं, डिफरेंस कहाँ आएगा? डिफरेंस आप लोग ला सकते हैं करंट अफेयर पढ़कर। करंट अफेयर हर जगह डिफरेंस क्रिएट कर देता है, ठीक है। जो करंट अफेयर एडिशन कर लीजिए अपने स्टैटिक पोर्शन के साथ में, तो सबसे आगे एक अलग ही डायरेक्शन में आप लोग खड़े मिलेंगे, ठीक है। तो उस लेवल पर चीजें आप लोगों को लेकर चलनी है। तो सूत्रा का जो मॉडल था वो टू मैनी पैरामीटर फॉलो कर रहा था, यानी कि दुनिया भर के पैरामीटर, और वो पैरामीटर भी इतने सारे थे कि एक बार अगर उनको कर ले तो दूसरी बार उनका रिविजन न कर सके, यानी कि फिर से उनको काउंट न कर सके। तो दुनिया भर की चीजें, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ पैरामीटर काउंट कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। इसकी वजह से एक ब्रोकन डाउन मॉडल हो गया। यानी कि वो नहीं कहते कि आप लोगों ने वो कहावत सुनी होगी कि आप लोग एक पर्टिकुलर इंसान को बोला गया कि जहां तक तुम दौड़ लोगे वो सारा एरिया तुम्हारा है, ठीक है, वो सारी जमीन तुम्हारी है। वो भाई साहब लालच में आ गया, इतना भागा कि लास्ट में आके मर गया, ठीक है। तो उसके हिस्से में बस क्या है, 2 गज जमीन आई। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी चादर हो, ये आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। अगर चादर लंबी कर लो पहले, उसके बाद में ज्यादा पैर फैलाना, इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहां पर कितनी ज्यादा चीजें हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो एक तो ये मॉडल में काफी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली। कई सारे बिहेवियर इनके द्वारा इग्नोर किए गए। उसमें सबसे बड़ा बिहेवियर तो वायरस का बिहेवियर, यानी कि जो वायरस है वो किस तरीके से चीजों को ट्रीट करा ये नहीं समझ पाए, उसको इग्नोर कर दिया, ठीक है। बिगर ट्रांसमिशन जो वायरस का देखने को मिल रहा था काफी लार्ज स्केल पर, एक इंसान को हो गया वो दूसरों को भी फैल रहा है, ठीक है। तो उसको समझ ही नहीं पाए। सम पीपल जो थे वो एक तरीके से बिगर ट्रांसमिटर बन रहे थे, एक इंसान को हो गया वो दूसरों को फैला रहा था, वो उसको काउंट ही नहीं कर पाए, ठीक है। अलग अलग एरिया में अलग अलग चीजें देखने को मिल रही थी। हम लोग एक ही पैटर्न लेके चल रहे हैं, सबको एक ही पैर का जूता पहना देना, उसी तरीके से एक ही नंबर का जूता, तो वो किसी का पैर काटेगा, किसी के पैर में आएगा भी नहीं। वो प्रॉब्लम देखने को मिली यहाँ पर। इसी के साथ में बात की जा रही है यहाँ पर कि जो पॉपुलेशन थी, ठीक है, एज के हिसाब से आप लोग उनको ढंग से काउंट नहीं कर पाए, ठीक है। यानी कि एक तरीके से जो एज डिफरेंस था उसमें भी देखने नहीं पाए, उसको अंडरमाइन कर दिया, कहां पर क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है। तो कई सारे ऐसे पैरामीटर थे जो आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि आप लोगों को पता है जो बुजुर्ग बीमार हैं उनको कोरोना वायरस लेकर डूब रहा है, उसको आप लोग नहीं देख पाए। आप लोग सबको एक ही थाली में लेकर बैठ गए कि सबके ऊपर ऐसे इंप्लीमेंट करना है, तो ऐसा नहीं होता है। कुछ सब्जेक्ट बहुत अच्छे होंगे, उनको कम टाइम देना पड़ेगा, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे कुछ नहीं पता उनको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, कुछ ऐसे होंगे एक बार समझने पढ़ने में समझ में आ जाएगा, कुछ ऐसे होंगे कई बार रिविजन करना पड़ेगा अच्छे से। तो इस तरीके से लेकर चलना है। तो जो चेंजिंग पैरामीटर हैं उनको ये चेक नहीं कर पाए, तो ये काफी बड़ा रीजन बोला गया इसके फेलियर का, जिसके चलते सिचुएशन ये देखने को मिली। इनके द्वारा 3 जो बेसिकली पैरामीटर मेन फॉलो किए गए, एक को बोला गया बेटा, एक को बोला गया रीच और एक को बोला गया यहाँ पर इप्सिलॉन, ठीक है। तो ये 3 पैरामीटर जो इनके द्वारा फॉलो किए गए, पहले बोला गया कि यहाँ पर इसको बोलते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट रेट। बेसिकली मैनी पीपल इन्फेक्टेड जो पर्सन है पर डे कितने हो रहे हैं ये इनके द्वारा चेक किया गया, जिसको R0 वैल्यू के नाम भी इनको दिया गया। इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो किस तरीके से इसको फैला रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपोज लेवल क्या है पॉपुलेशन के अंदर में, वो ढंग से ये चेक कर रहे थे ओनली। इसी के साथ में डिटेक्टेड और अनडिटेक्टेड जो रेशो है इसके ऊपर फोकस कर रहे थे। तो ये 3 अपने पैरामीटर की अप्रोच लेकर चल रहे थे, जबकि और भी कई सारी चीजें ऐसी थी जो कि समझने वाली थी पर उसको इन्होंने इग्नोर मार दिया, तो दिक्कत बढ़ गई यहाँ पर, ठीक है। तो इनकी ये जो अप्रोच थी ये फेल हो गई, जिसकी वजह से दिक्कत देखने को मिली। ओके, आगे चलते हैं। ये है स्टेट के बारे में न्यूज।
स्टेट के बारे में जो न्यूज़ निकल कर आ रही है, बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, सुनकर आप लोगों को मजा आएगा। स्टेट के बारे में बात की जा रही है महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र जो स्टेट है, वहां पर अभी एक वुमेन ऑफिसर को उसकी जो पोस्ट थी उससे उसको डिसमिस कर दिया। तो डिसमिस कर दिया तो उसको पोस्ट को डिसमिस क्यों किया? क्योंकि जब इंक्वायरी की गई उसमें रिवील हुआ कि महाराष्ट्र जो सिविल सर्विस डिक्लेरेशन ऑफ स्मॉल फैमिली रूल है उसके अंदर उस औरत के 3 बच्चे थे, जबकि उसने डिक्लेयर कर रखा था ओनली 2 बच्चे। 2 बच्चे होते अगर वो बताती कि 3 बच्चे हैं तो उसको वो जॉब नहीं मिलती, पर उसने वो जॉब जो है वो झूठ बोलकर यहाँ पर जॉब ली। जब महाराष्ट्र सिविल सर्विस डिक्लेरेशन जो स्मॉल फैमिली रूल 2005 में है, ये बोलता है कि हस्बैंड, वाइफ और 2 चिल्ड्रन होने चाहिए एक फैमिली के अंदर में, ये कंपलसरी रूल है यहाँ पर ये। पर लेकिन इनके जो थे वो 3 बच्चे हैं, ठीक है। और ये जो रूल इंप्लीमेंट किया गया, ये इंप्लीमेंट किया गया 2005 के बाद में, ऐसा नहीं कि बहुत पुराना रूल है, तो 2005 के बाद में इंप्लीमेंट किया गया ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। पर लेकिन इन्होंने इसका वायलेशन कर दिया। तो महाराष्ट्र वन ऑफ द स्टेट है, ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में ही ये चीजें देखने को मिलती हैं, और भी कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर 2 चिल्ड्रन की पॉलिसी फॉलो की जाती है, खासकर गवर्नमेंट जॉब में, और दूसरा इलेक्शन में। इलेक्शन में तो काफी अच्छा फॉलो भी होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम वो इंसान जो है इलेक्शन लड़ रहा है तो ये चीजें यहाँ पर होनी भी चाहिए। बाकी राजस्थान में फॉलो की जाती है, ये सारे नेशनल लेवल के इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये स्टेट लेवल के, ये सारे पंचायत लेवल के या फिर जो नीचे इलेक्शन होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, उड़ीसा, उत्तराखंड और आसाम के अंदर भी आप लोगों को यहाँ पर ये अभी रिसेंटली इस तरीके की चीजें देखने को मिल जाती हैं, जहां पर ये फोकस किया जाता है ताकि कम से कम इलेक्शन वगैरह में कि लोग जो हैं इस चीज को कंट्रोल करके चलें, ठीक है। एक और रूल अगर ये ला दे तो जिंदगी जीने में मजा आए कि जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में है या फिर जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधायक और सांसद है, उनके बच्चे जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे और उनके घर वाले और वो जो है इलाज जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराएंगे। ये 2 रूल और लगा दिए जाएं तो सारे गवर्नमेंट स्कूल की भी हालत समझ जाएगी और सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की भी हालत समझ जाएगी। आप लोगों का क्या राय है इसके बारे में, येस या फिर नो, अपना सजेशन जरूर देना, ठीक है। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र के द्वारा जो नॉर्म यहाँ पर लाए गए, तो ये महाराष्ट्र के बारे में, तो जो महाराष्ट्र की जो सिविल सर्विस डिक्लेरेशन ऑफ स्मॉल फैमिली रूल है 2005 के, तो उसमें मैंडेट किया गया कि आप लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर इसकी फुलफिल कर पा रहे हैं, ठीक है। यानी कि डेफिनेशन जो है यहाँ पर जो चिल्ड्रन रखा गया है, एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक्सेप्शन है, यहाँ पर जो अडॉप्टेड चिल्ड्रन है यानी कि किसी ने अगर गोद ले लिया है कोई बच्चा, तो वो यहाँ पर इसमें काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर उसको भी काउंट करना स्टार्ट कर देंगे तो बहुत सारे अनाथ बच्चों को लोग जो है अडॉप्ट नहीं लेंगे, ये दिक्कत देखने को मिल जाएगी। जो रूल है यहाँ पर ये स्मॉल फैमिली के, इनके एडिशनल आप लोगों को देखने को मिलेगा फायदे मिलते हैं। जो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनको एडिशनल, मान लीजिए बच्चों की फीस प्रोवाइड कराना, ठीक है, इसी के साथ में एक्स्ट्रा उनको पैसे देना या फिर कुछ और हेल्थ से रिलेटेड कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कराना या फिर इसी के अलावा कोई पेंशन स्कीम या कुछ ऐसी चीजें, मतलब कुछ एडिशनल बेनिफिट काफी सारे यहाँ पर दिए जाते हैं, जो कि अगर 2 चिल्ड्रन वाली 2 बच्चों वाली पॉलिसी अगर फॉलो करता है तो, ठीक है। तो ये एक ऐसी पॉलिसी है, अगर आप लोग महाराष्ट्र से आते हैं या फिर इन राज्य से आते हैं तो इसको क्वेश्चन को तैयार करके जाना, एग्जाम में पूछ जाए सही है, वरना इंटरव्यू में ऐसी चीजें आप लोगों से पूछ ली जा सकती हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी ये न्यूज़। यहाँ पर आगे चलते हैं, बड़ी ही प्यारी न्यूज़ है यहाँ पर, ये बात कर रहा है एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर के बारे में जो बात की जा रही है, ये लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन यानी कि किसी बड़े एरिया को सर्टिफाई कर देना कि हाँ ये एरिया जो है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आता है। तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दिया जाता है अंडर लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन कि यहाँ पर हम लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट उगाते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब क्या है, कोई भी फर्टिलाइजर वगैरह हम लोग यहाँ पर यूज नहीं करते हैं, तो इसको इस कैटेगरी में रखा गया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन और जो फार्मर वेलफेयर है उसके द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक एरिया कौन से हैं, यानी कि हमारी कंट्री में ऐसे कौन से एरिया हैं जहां पर ट्रेडिशनल तरीके से यानी कि पुराने तरीके से खेती की जाती है, जहां पर ज्यादा खाद वगैरह यूज नहीं किया जाता है, फर्टिलाइजर यूज नहीं किया जाता है, तो उनको सर्टिफाइड किया जाता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हब, ठीक है। तो उसके बेस पर चीजें आगे बढ़ती हैं। इसी के साथ में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो सर्टिफाइड करती है, यहाँ पर सर्टिफाइड किया गया उसके द्वारा लगभग 14,491 हेक्टेयर जो एरिया है अंडर कार निकोबार, और इसी के साथ में यहाँ पर यह है नानकोरी जो ग्रुप है आइलैंड के अंडमान और निकोबार के अंदर में, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को कई सारी चीजें देखने को मिलेगी, तो उसके बारे में भी हम लोग अभी बात करेंगे, तो इसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, ये आप लोगों को मैं समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में। ये जो बेसिकली इस एरिया के बारे में जो मैंने आप लोगों से बात करी, यहाँ पे बोला जा रहा है कि फर्स्ट लार्ज कॉन्टिग्यूअस जो टेरिटरी है, अभी अंडमान निकोबार वाले एरिया के बारे में बात करें, आप लोगों ने यहाँ पर देखा भी होगा, ठीक है। तो पहले अंडमान निकोबार को आप लोग मैप में देख लीजिए। अंडमान निकोबार अलग अलग एरिया है, अंडमान जो है वो नॉर्थ रीजन में आता है और निकोबार जो है वो साउथ रीजन में आता है।
अंडमान के नाम पर इस सी का नाम अंडमान भी है यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में। अपनी कंट्री में अगर मैप आप लोग लोकेशन देखेंगे और इसको अंडरस्टैंड करना चाहेंगे तो अपनी कंट्री में जो ये बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, यहाँ से यहाँ पर आप लोगों को ये अंडमान एंड निकोबार वाला एरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो लोकेशन है ये काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी मानी जाती है, जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। अंडमान में कई बार इसको मैप में नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ लगाने के लिए आ जाता है। नॉर्थ में सबसे ऊपर नॉर्थ अंडमान हो गया और सबसे नीचे सबसे छोटा लिटिल अंडमान हो गया। ठीक है, इसके बीच में मिडिल भी आ गया और लोअर भी आ गया। और पोर्ट ब्लेयर पूरे अंडमान निकोबार की कैपिटल है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी लोअर अंडमान के अंदर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। बाकी कार निकोबार हो गया यहाँ पर, ये याद रखिएगा, ये कार निकोबार हो गया और एक हो गया लिटिल निकोबार और एक हो गया ग्रेट निकोबार। तो ये तीन अलग अलग एरिया हैं। तो सबसे ऊपर है कार निकोबार, बीच में है लिटिल निकोबार और सबसे नीचे है ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे नीचे लिटिल रखा गया है और यहाँ पर सबसे नीचे ग्रेट निकोबार है। तो ये निकोबार आइलैंड है इंडियन ओशन के अंदर। तो ये लोकेशन है आप लोगों के सामने। नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ लगाने के लिए अगर आ जाती है तो एक मोटा मोटा सा आइडियाज के बारे में आप लोग रखेगा तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख आएंगे। आप लोगों को देखने को मिला यहाँ पर ये है नानकोवरी आइलैंड और कार निकोबार। तो ये लोकेशन भी आप लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलर हो गया यहाँ पर ये नानकोवरी और ये हो गया कार निकोबार। तो इन आइलैंड में इसी के साथ में यहाँ पर हो गया बोमपोका। ठीक है, और यहाँ पर हो गया ये हो गया तारासा। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर हो गया ये हो गया कत्सला। ठीक है, तो ये कुछ एरिया हैं जो कि हल्का हल्का सा याद रखिए, रटने वाली नहीं है। कई बार तो मैं ही आप लोगों का रिवीजन करा चुका हूँ। अगर रेगुलर आप लोग लेक्चर सुनते हैं तो ये चीजें आप लोग आसानी से याद भी कर पाते हैं, तो इसलिए रटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सुनते रहिए रेगुलर लेक्चर, चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। अब आइए न्यूज की तरफ को चलते हैं। तो यहाँ पर इन पर्टिकुलर एरिया में किस तरीके से हम लोग ऐसी खेती कर सकते हैं जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो उसमें लार्ज स्केल पर अगर हम लोग ये खेती कर रहे हैं तो लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम के तहत, जो कि पीजीएस इसको बोलते हैं, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, जो कि यहाँ पर ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है गवर्नमेंट का दिए जाते हैं यहाँ पर ये। तो लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन जो प्रोग्राम है ये किसके अंदर आता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ जो एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है हमारी कंट्री में। और एक प्यारा सा प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका जो नाम है यहाँ पर यह परंपरागत कृषि विकास योजना, यानी कि परंपरागत में इनके पुराने तरीके से जो कृषि की जाती है उसके विकास की योजना के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन माइंड में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो क्विक जो सर्टिफिकेशन होता है वो कॉस्ट इफेक्टिव देखने को मिलता है। और फार्मर जो है जिनके पास में ये बेसिकली फार्मर डू नॉट हैव टू वेट, यानी कि उनको एक तरीके से वेट नहीं करना है 2 से 3 साल के लिए। ठीक है, मार्केटिंग के लिए जो पीजीएस यानी कि पार्टिसिपेटरी जो गारंटी सिस्टम सर्टिफिकेशन के तहत जल्दी उनको ये चीजें प्रोवाइड करा दी जाती है। एक सिंगल इंडिविजुअल जो गांव है उसको, एक गांव जो है उसको एक क्लस्टर, एक ग्रुप के तौर पर उसको कंसीडर किया जाता है। और इसी के साथ में ये डॉक्यूमेंटेशन जो की जाती है वो गांव के एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगी विलेज वाइज। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात की जा रही है, एक स्टैंडर्ड क्या है उसको फुलफिल किया जाएगा और एनुअल बेसिस पर आप लोगों को यहाँ पर वेरिफिकेशन भी देखने को मिलेगा, जिसके चलते यहाँ पर जो अप्रेजल भी आप लोगों के सामने निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं इसके बारे में जो याद रख सकते हैं। पर्टिकुलर मैप भी आप लोगों को दिखा दिया और पूरी न्यूज भी हो गई। आम के आम और गुठलियों के दाम याद रखिएगा। आइए अब यहाँ पर बात करते हैं गवर्नमेंट स्कीम के बारे में। तो गवर्नमेंट स्कीम में क्या बात की जा रही है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है उसके बारे में। ये एक काफ़ी पुरानी स्कीम है जो कि लगभग 2015 में लॉन्च की गई थी। पर लेकिन अगर क्वेश्चन भी बन जाए माइंड में तो ये मत सोचना कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। ठीक है, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं जो टाइम टू टाइम न्यूज़ में भी रहती हैं। ओके, तो इसमें अभी क्यों न्यूज़ में देखने को मिल रही है यहाँ पर ये बात की जा रही है कि मोर देन यहाँ पर 28.68 करोड़ लोन यहाँ पर जो अमाउंट जो है लगभग ये 14.96 लाख करोड़ यहाँ पर अभी सैंक्शन किया गया है। ठीक है, तो यानी कि काफ़ी लार्ज लोगों को काफ़ी लार्ज स्केल पर लोन दिया जा रहा है, उसके बारे में बात की जा रही है। पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि ये जो लोन है यहाँ पर ये डायरेक्ट लोगों को नहीं देते हैं। यहाँ पर जो बैंक हो गए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गई, जो यहाँ पर जो माइक्रो फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशन है उनको ये लोन प्रोवाइड कराते हैं और फिर वहाँ से जनता के पास में लोन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अमाउंट है जो इनके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तो उसकी चलती काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ जाती है। कई बार योजना की कई बार ढंग से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, प्रॉपर वे में जो पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा है, तो कुछ भी ऐसा रीजन बन जाए। तो इस स्कीम के बारे में जानेंगे, इंपॉर्टेंट स्कीम है, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन बन जाए तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो लॉन्च की गई थी 2015 में। ये प्रोवाइड कराती है लोन अप टू द 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड कराती है। किसको? नॉन जो कॉर्पोरेट जो बेसिकली नॉन कॉर्पोरेट नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज है। लघु उद्योग का नाम आप लोगों ने सुना होगा। घर पर ही आप लोगों ने मान लीजिए कोई छोटा सा उद्योग लगा लिया और आप लोग वहां पर क्या कर रहे हैं, आप लोग वहां पर अचार बना रहे हैं आम का और उस अचार को बेच रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी अपना छोटा सा काम स्टार्ट कर दिया घर पे। ठीक है, जैसे जुल्हाई होते हैं तो ये कपड़ा बुनने का काम करते हैं, तो ऐसा कोई उद्योग आप लोगों ने लगा लिया। तो कई सारे ऐसे उद्योग होते हैं। ठीक है,
तो जो मुद्रा जो है इसकी फुल फॉर्म नाम याद रखिएगा, इसको बोलते हैं माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस। ये एजेंसी लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि सेटअप किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। और मुद्रा जो है ये इसके बारे में बात करें, ये कोई भी डायरेक्टली जो एंटरप्रेन्योर है या फिर जो इंडिविजुअल है उनको पैसा नहीं देता है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो किसको देता है फिर ये? बैंक को देता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनको पैसा देता है और उनके थ्रू फिर आप लोगों तक पहुंचता है। यानी कि इंटरमीडिएटरी को पैसा देता है, बिचौलियों को पैसा देता है और उस बिचौलिए से फिर जनता के पास में जाता है। ठीक है, ये जो पैसा है ये 3 कैटेगरी में प्रोडक्ट इसके द्वारा डिवाइड कर रखे हैं। जैसे कि एक शिशु हो गया, दूसरा किशोर हो गया, एक तरुण हो गया। शिशु का मतलब होता है छोटा सा बच्चा, किशोर हो गया थोड़ा जवान हो गया, तरुण हो गया पूरा जवान हो गया। ठीक है, छोटे से बच्चे को कम पैसा मिलेगा, 50,000 रुपए दे दिए। किशोर को जो है 50,000 से ज्यादा है 5 लाख तक का दे दिए, और तरुण को जो है थोड़े से और ज्यादा है 10 लाख तक का दे दिए। तो ये इनका तरीका रहता है पैसा देने का। ठीक है, जो लोन है वो यहाँ पर इस स्कीम के अंदर इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है यहाँ पर। यानी कि कुछ भी चीजें आप लोगों को यहाँ पर गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे बोलते हैं ना कोई कि मैं तुझे पैसे दे दूंगा, पुराने टाइम में आप लोगों ने देखा होगा मूवीज में दिखाया जाता था कि अपना घर गिरवी रख दो तब मैं तुझे पैसे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी आप लोगों को कोलेटरल यानी कि गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, आप लोगों को वैसे ही ये लोन यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी बात इसकी है। प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा ये जो लोन देने का है? एक तो वुमेन एंटरप्रेन्योर, यानी कि अगर कोई महिला जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है उसको ये पैसा दिया जाएगा। SC ST या फिर OBC बोरोवर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसको ये लोन दिया जाएगा। फोकस एरिया ये भी रहेगा कोई न्यू एंटरप्रेन्योर, यानी कि आज के डेट में अगर आप लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको यानी कि कोई नया स्टार्टअप अगर आ रहा है तो उसके ऊपर भी फोकस एरिया रहेगा यहाँ पर। क्योंकि कंट्री में अगर लोग जो हैं वो लोग जॉब लेने के बजाय जॉब देना स्टार्ट कर दें, यानी कि अगर मान लीजिए कल को मैं कोई एक ऑफिस स्टेब्लिश कर लेता हूँ और वहाँ पर एक PPT बनाने वाले को रख लिया, एक कोई थंबनेल बनाने वाला रख लिया, एक वेबसाइट पर चीजें अपलोड करने वाला रख लिया, एक वेबसाइट को मेंटेन करने वाला रख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से कम 8 से 10 आदमी जो हैं वो आराम से लग जाएंगे अगर प्रॉपर वे में काम स्टार्ट किया जाएगा। अगर उनको एक को भी अगर पर मंथ जो है 10-10, 15-15 हज़ार रुपए किसी पर्टिकुलर पर्सन को दिए जाते हैं तो उससे एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि किस लेवल पर चीजें पहुंच जाती हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहां पर निकल कर आती है कि जॉब लेने वाला नहीं जॉब देने वाला बन गया। तो कोई ऐसा बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो यहां से पैसा मिल जाएगा तो इसको स्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो फिर आगे चलकर जिस तरीके से चीजें लेना जाए पर लेकिन एक पुश जो है वो इनके द्वारा यहां से दिया जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने कोई बिजनेस स्टार्ट करा, ठीक है, अपने घर पर, तो एक छोटे लेवल पर आप लोग को अपना आइडिया बताना पड़ेगा क्या क्या आप लोग करना चाहते हैं, उसके बेस पर मिलेगा। ऐसा नहीं कि वैसे ही जाकर आप लोग पैसा मांगो दे देंगे, नहीं, एक कम से कम आइडिया अच्छा होना चाहिए। यहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और जो एम्प्लॉयमेंट है उसके द्वारा सर्वे कंडक्ट कराया जाता है कि क्या क्या चीजें चल रही हैं, और जो हेल्प की गई यहां पर ये 1.12 जो करोड़ है एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया गया, ये बोला गया इनके द्वारा 2015 से लेकर 2018 तक। अब ये कहां पर किया गया, ये कितना किया गया उसके बारे में गवर्नमेंट जो है ये बोल रही है, पर रियलिटी में कितने कॉन्टिन्यूअस कर रहे हैं, कितनों का छूट चुका है, कितनों का बिजनेस कुछ बर्बाद हो चुका है, वो सारी चीजें उनके बारे में कोई बात नहीं की जा रही है। 1.12 करोड़ जो एस्टिमेट यहां पर ये लगाया गया है, इसमें बोला गया कि 69 लाख के करीब यानी कि इसमें 62% के करीब जो हैं वो महिलाएं हैं जिनको काम धंधा मिला है यहाँ पर ये। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई इसके बारे में, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है ये थोड़ी सी अंदर से डराने वाली न्यूज़ आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर ये इन्वायरमेंट के बारे में है, पर लेकिन इन्वायरमेंट के अंदर जो कोरोना घुसा हुआ है उसी के बारे में ये न्यूज़ है। न्यूज़ में बोला क्या जा रहा है, अभी यहाँ पर हमारी कंट्री में हैदराबाद में एक नेहरू जूलॉजिकल पार्क है। एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि नेहरू जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर है, तो ये हैदराबाद के अंदर में। तो हैदराबाद के अंदर में नेहरू जूलॉजिकल जो एक नेशनल पार्क, जो नेहरू जूलॉजिकल जो पार्क है, इसके अंदर अभी कोरोना वायरस जो है उससे टेस्टेड पॉजिटिव यहाँ पर अभी जो यहाँ पर लोयन पाए गए हैं। ठीक है, तो जो एशियाटिक लोयन है ये यहाँ पर इससे पॉजिटिव पाए गए हैं, तो इसकी वजह से काफी बड़ी दिक्कत सामने निकल कर आ रही है। यानी कि सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि इंसानों से ये वायरस निकल के जानवरों में घुस रहा है। अब से पहले ऐसे कुछ केस देखने को मिले थे 2020 में, जब यहाँ पर टाइगर इन्फेक्टेड होता कोविड-19 से न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए के अंदर। ठीक है, अब हमारी कंट्री में वहां पर था यहाँ पर ये ब्रनेक्स जू, जो मैंने आप लोगों से उस टाइम पर डिस्कस भी किया था, पर अभी हमारी कंट्री में ये चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो ह्यूमन से इन्फेक्टेड होकर यहाँ पर जानवरों तक ये बीमारी पहुंच रही है। तो नॉर्मली जूनोटिक बीमारी के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, जो जानवरों से इंसानों या फिर इंसानों से जानवरों में जो पहुंचती है उस बीमारी को जूनोटिक बीमारी बोलते हैं। आप लोग देखते हैं बेचारा, ये आप लोगों को शकल से भी लग रहा होगा कि कितना बीमार है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल एक तरीके से इरिटेट हो
चुका है जिंदगी से, ऐसी माहौल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एशियाटिक जो लायन है इनको पर्शियन लायन या फिर इंडियन लायन के नाम से भी जाना जाता है। पर्शियन बेसिकली पर्सिया यानी कि ईरान वाला रीजन, ठीक है। और इनका जो बेसिकली जो मेंबर है कौन सी फैमिली के हैं, तो पैंथेरा लियो, ये पूरी परिवार का नाम है जिसके मेंबर निकल कर आते हैं। और ये इंडिया में कुछ सब स्पीसीज आप लोगों को इसकी देखने को मिल जाती है। हमारे एरिया से पहले ये वेस्ट एशिया और जो वेस्ट जो यहाँ पर मिडिल ईस्ट है उसमें ये देखने को मिलते थे, पर वहां पर अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी कि उनकी कहानी खत्म हो चुकी है। एशियाटिक लोयन जो है स्लाइटली स्मॉलर देन द अफ्रीकन लोयन, यानी कि अफ्रीका में जो है ये और ताकतवर और बड़े बड़े मिलते हैं, हमारे एरिया में थोड़े से कम वो ताकतवर मिलते हैं, थोड़े छोटे टाइप में, ठीक है। वेस्ट जो यहाँ पर अगर बात करें वेस्ट बंगाल में ईस्ट साइड में और रीवा मध्य प्रदेश में आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। गिर जो नेशनल पार्क है यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर एशियाटिक लोयन का एक लोता एक प्रॉपर निवास यहाँ पर आज के डेट में देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी को और जंगल में आप लोग घूमते मिलेंगे। नेक्स्ट बात की जाता है यहाँ पर 2020 में जो गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके द्वारा अनाउंस किया गया यहाँ पर कि जो पॉपुलेशन है एशियाटिक लोयन की गिर फॉरेस्ट के अंदर में, ठीक है, तो वो इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर कई सारे प्रॉब्लम देखने को मिलती है वैसे बोला जाए तो। यहाँ पर अगर बात की जाए तो जैसे कि कई सारे अनप्रेडिक्टेबल जैसे कि इवेंट देखने को मिलते हैं, कोई प्लेग आ गया, नेचुरल डिजास्टर आ गया, पोचिंग इनका शिकार हो गया, ठीक है। लोकल एरिया के द्वारा भी कई बार जो एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं, स्टोक कई बार इन पर अटैक किए जाते हैं, तो कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो इसी के चलते कई सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए गए जिसके चलते इनको प्रोटेक्ट किया जा सके, ये जो लायन होते हैं। तो हमारी कंट्री में एक है एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर ये एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आता है। दूसरा यहाँ पर बोला गया है 3 फाइनेंशियल ईयर 2018 से लेकर 2021 तक का ये इसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही थी। और इसी के साथ में यहाँ पर ये जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करते हैं, डिजीज कंट्रोल करनी है और वेटरनरी कैसे केयर करनी है जानवरों की, उनके बारे में भी ये बात करते हैं। तो ये कई सारे ऐसे एरिया हैं जिनके बारे में फोकस देकर अगर चले तो इसका सोल्यूशन निकालने की बात की जाती है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी इसके बारे में जो याद आप लोग रख सकते हैं। तो ये था टोटल आज का हमारा एक नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। और सॉरी यार अगर आप लोगों को वॉइस थोड़ी कम आ रही हो, क्योंकि दिक्कत यही है। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि ज़्यादा ही दिक्कत देखने को मिल रही है, ये भी हो सकता है कि ज़्यादा ही समझ में नहीं आ रहा है, बहुत लो वॉइस हो गई है, तो मैं इसको जो मतलब वीक के बीच में जब मैं अपनी जो पोजीशन है जहाँ से मैं सारी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, उन्हें कहते हैं नॉर्मल भाषा में बोले तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब मैं पहुंच जाऊंगा, यानी कि अपना जो भी अपना एरिया है वहां पर पहुंच जाऊंगा, तो फिर आप लोगों के लिए वीडियो जो है फिर से रिकॉर्ड कर दूंगा अगर आप लोग बोलोगे तो, ठीक है। अगर काम चल सकता है तो देख लीजिएगा। पीडीएफ है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा ही दूंगा। अभी थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, वही सारी बातें जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से फॉलो करनी है। हम लोगों ने इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखी, कुछ छोटी न्यूज़ देखी, इसी के साथ में यहाँ पर ये कुछ एक हम लोगों ने डिस्कस की कुछ बातें। नेक्स्ट हम लोगों ने और शॉर्ट न्यूज़ देखी, कुछ इंपॉर्टेंट योगा से रिलेटेड बातें चाह रही और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में जाना। नेशनल जो इंटरनेशनल न्यूज़ में हम लोगों ने बातें की, इंडिया और यूके के रिलेशन के बारे में हम लोगों ने बात की, यूके के बारे में कुछ मैप बेस्ड चीज़ें भी हम लोगों ने देखी जो कि आप लोग समझ सकते हैं। लोकेशन कई बार पूछ ली जाती है, उसके बारे में अलग अलग रीजन की वजह से भी न्यूज़ में, क्योंकि स्कॉटलैंड अभी बोल रहा है कि यहाँ पर ये है बेसिकली यूके से अलग होना चाहता है, क्योंकि ये अपने आप को यूरोपियन यूनियन का पार्ट मानना चाहता है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट हम लोगों ने नेशनल न्यूज़ में सूत्रा मॉडल देखा यहाँ पर कि किस तरीके से फेल हो गया गवर्नमेंट का, क्योंकि उनके द्वारा बोला गया था पीक पहुंच चुका है अक्टूबर 2020 में, पर लेकिन पीक पहुंच रहा है अभी यहाँ पर अप्रैल और मई 2021 में, तो इसकी वजह से ये न्यूज़ में था। स्टेट न्यूज़ में हम लोगों ने समझा यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर जो कुछ रूल्स हैं और इसी के साथ में तेलंगाना, गुजरात, उड़ीसा और भी कई राज्य के अंदर रूल है, तो हल्का सा याद रखिएगा। एक न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर के बारे में जानी, लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम के बारे में समझा, अंडमान निकोबार का मैप भी मैंने आप लोगों को इसी के चलते दिखाया, जो कि कंफ्यूजन अब आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए इसको लेकर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने गवर्नमेंट की स्कीम जिसका नाम था यहाँ पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उसके बारे में डिटेल में चीजें समझी, जो कि काफी अच्छे से क्या क्या शिशु और क्या यहाँ पर किशोर और तरुण है वो भी हम लोगों ने जाना। इन्वायरमेंट के बारे में बात करें तो एशियाटिक लोयन के बारे में हम लोगों ने चीजें समझी, डिटेल में क्या क्या बातें हैं जो चीजें जानी। तो आई होप कि आप लोगों ने टकटकी लगाकर ये लेक्चर सुना होगा अच्छे से। अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन है जिनका आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। बात की जा रही है यहाँ पर NTIPRIT, ये क्या था, और नाविक की फुल फॉर्म भी आप लोगों को बतानी है, और किसके साथ में कोलैबोरेशन में कुछ चीजें भी देखने को मिली। नाविक जो है ये किसके द्वारा मेंटेन और किसके द्वारा ये बेसिकली एस्टेब्लिश किया गया था, ये आप लोगों को बताना है। डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है जो मैंने आप लोगों से डिस्कस की। 93 अकेडमी अवार्ड किस नाम से और पुकारे जाते हैं। कौन सा इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, इसका नाम है मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट, किसके अंडर आता है मिनिस्ट्री के, ये बताइए आप लोग। योगा का अगर प्रोग्राम चाहते हैं तो यहाँ से ले लेना, ठीक है। अगर बात करें
डबल करने की बात की जा रही है ट्रेड के बारे में, तो ये याद रखिएगा। यूनाइटेड किंगडम के बारे में बात की जा रही है। वुमेन के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, ए वुमेन ऑफर, किसके चलते यहाँ पर बेसिकली ये अभी जो एक वुमेन थी ऑफिसर, उसको डिसमिस किया गया किस राज्य के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये बताइए, और बाकी ये तो आप लोगों का हो ही गया, ठीक है। तो ये था डिस्कशन आज का। अब थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, क्वेश्चन के आंसर आप लोग दीजिएगा। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड जो है ये आप लोगों को बताना है, ये 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, थीम क्या है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, थीम क्या है। यहाँ पर बात करें अगर यहाँ पर पुलिस जो है वो किसके अंदर आता है, सेंटर के अंदर आता है, स्टेट के अंदर आता है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है, 7th शेड्यूल के अंदर, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो आंसर चलिए 7th शेड्यूल है यहाँ पर, ठीक है। आगे बात करते हैं, I4C क्या है, ये आप लोगों को बताना है। लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री जो अफ्रीका के अंदर किसकी है, ये बताइए। और स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड किस सेक्शन के अंदर, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब का है, ये बताना है। 13th फाइनेंस कमीशन डॉक्टर किसकी अध्यक्षता में ये बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, ये बात की जा रही है बेसिकली इंडिया के द्वारा यहाँ पर डिक्लेयर किया जा सकता है रिफ्यूजी को इलीगल, किसके एक्ट के तहत, ठीक है। GSOMIA की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है, इंडिया के द्वारा कब साइन किया गया। WEF की फुल फॉर्म क्या है, ये ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है, ठीक है। ये बताना आप लोगों को। इंडिया का जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो कितना ज्यादा खत्म होने वाला है, यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है 2000 कब तक का, इसमें 1178 बिलियन के करीब नुकसान होने वाला है, ठीक है। आंसर देख लेते हैं। आंसर यहाँ पर बेसिकली बात की है, सिंग फ्लाई और सोर लाइक ए बर्ड, ठीक है। तो आप लोगों को गाना गाना है, उड़ना है और खूब ऊंचा उड़ना है, ठीक है, ये बर्ड की तरीके से, ठीक है। तो ये अब की बार की थीम है। यहाँ पर बात की जा रही है अनस्टॉपेबल, तो दोनों थीम जो है मोटिवेशनल है, ठीक है। तो सुनिएगा, इनको समझिएगा। और स्टेट लिस्ट के अंदर आती है पुलिस, इसीलिए अरविंद केजरीवाल साहब रोते रहते हैं, इसको लेकर याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट यहाँ पर आगे बातें की जा रही है, यहाँ पर इंडियन साइबर जो क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है I4C, ठीक है। तो साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, तो 4 C आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ओके। तो ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। सोमालिया एक ऐसा कंट्री है, यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है, जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी कोस्टल बाउंड्री देखने को मिलेगी। बाकी कौन कौन सी कंट्री है, सोमालिया हो गया, ठीक है, एरिटेरिया हो गया, इसी के साथ में आप लोग को यहाँ पर 2 कंट्री के नाम और बताइए, चलिए आप लोग, ठीक है, रिविजन भी हो जाएगा। सेक्शन 48 का सबसेक्शन 1 का सबसेक्शन ए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का, ये स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड के बारे में बात करते हैं। 13th फाइनेंस कमीशन जो है ये डॉक्टर विजय एल केलकर साहब के अंदर अध्यक्षता में आप लोगों को देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें इंडिया के द्वारा डिक्लेयर किया जा सकता है रिफ्यूजी फॉरेन एक्ट 1946, उसी के साथ में इंडियन पासपोर्ट एक्ट 1967, ठीक है। अजान हो गई थोड़ी सी, एक बार रुकते हैं। अभी देखिए, एक्चुअली जहाँ पे मैं पहले रहता था, लगभग अब से मतलब 2-3 साल पहले, तो वहाँ पर मस्जिद भी थी, मंदिर भी थे, गुरुद्वारा भी था। वहाँ पर चर्च नहीं थी, ठीक है। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें थी आसपास में। तो वहाँ पर कभी मंदिर में कोई संगीत चलता था, कभी गुरुद्वारा में जो नॉर्मल तरीके से जो उनका जो प्रोग्राम होता था वो, और इसी तरीके से मस्जिद में अजान। तो वहाँ पर सारे सुर मुझे सुनने को मिलते रहते थे, ठीक है। अब फिलहाल जो प्रेजेंट टाइम पे मैं जहाँ पर रहता हूँ, वहाँ पर ना मंदिर है, ना मस्जिद है, ना गुरुद्वारा है। वो नास्तिकों वाली बस्ती हो गई। अभी फिलहाल जहाँ पर मैं हूँ, जिस एरिया में मैं हूँ, यहाँ पर आसपास में बहुत सारी मस्जिद हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी कई बार दिन में आप लोगों को पता है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है हमारे देश में, वो 5 बार नमाज पढ़ती है दिन में, ठीक है। तो उसी के चलते ये चीज़ें देखने को मिलती है, ओके। तो ये आइए आगे बातें करते हैं। जर्नल सिक्योरिटी ऑफ जो मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट है उसके बारे में बात की जा रही है, जिसको GSOMIA बोला जाता है, ठीक है। ये अलाउ करता है यहाँ पर बेसिकली मिलिट्री इंफॉर्मेशन शेयर की जाए USA के साथ में मिलकर इंडिया के। तो 2002 में हमारे द्वारा साइन किया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट तैयार की गई 2021 की, और इंडिया ग्लोबल डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है 2050 में बोला जा रहा है कि लगभग 1178 बिलियन के करीब नुकसान होगा। तो ये था आज का नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो इसी तरीके से अपना ध्यान रखिए।